गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर क्लास 10th का। आज हम करेंगे भाई क्लास 10th का 1.2। ठीक है, ये रहा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज़ ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे कि पता होगा क्या होगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, बार बार रिपीट भी नहीं होता, इरेशनल नंबर। इसको प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे ठीक है, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 इज़ ए रैशनल। ठीक है, तो ठीक है, अस अज्यूम दैट रूट 5 इज़ रैशनल। हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने इसको रैशनल अज्यूम किया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। रूट 5 को अगर हमने रैशनल अज्यूम कर लिया, तो अगर हम इसको गलत साबित कर सके कि ये रैशनल ही नहीं है, तो हम इरेशनल हो गया फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हम यहाँ पे दो नंबर्स लेंगे। कैसे कैसे नंबर लेंगे? ए एंड बी लेंगे। ठीक है, जैसे रूट 5 इज़ ए रैशनल, तो हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ए बाई बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और ए बी आर को प्राइम। को प्राइम किसको बोलते हैं भाई? को प्राइम उसको बोलते हैं जिनके बीच का HCF 1 आ जाए, है ना। जैसे 2 और 3, इनके बीच का HCF कितना होता है? 1 होगा। ठीक है, इसलिए को प्राइम। तो हमने ए और बी को प्राइम बोल दिया। अब हम क्या करेंगे भाई? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। बहुत ही एग्जाम में आते हैं इस क्वेश्चन को, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे भाई। यहाँ पे लिख दो भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो आगे क्या होगा भाई? आगे देखो, ये हो जाएगा 5, ये बी स्क्वायर इधर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इससे अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है, इसका मतलब जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, तो ए भी तो होगा ना। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो आगे अब देखो, तो हम क्या करेंगे? ए को हम मान लेंगे ए इक्वल टू 5c। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया एक तरह से। ठीक है, सी कौन है भाई? सी कंफ्यूज, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सी क्या है? सी इज एन इंटीजर। वो एक इंटीजर है। इंटीजर माइनस प्लस किसी में भी हो सकता है। ठीक है, सी एक इंटीजर हो गया भाई हमारा। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद हम इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यहाँ पे हम रख देंगे, इस वाले में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। अब a की वैल्यू 5c थी, तो a स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी? a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25c स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें तो a की वैल्यू रखनी थी ना, और यहाँ पे a स्क्वायर है। ठीक है, तो 5b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 25c स्क्वायर के। ये तो हमने लिख चुके हैं। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है 5 से ये, है ना। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ रहा है, डिविजिबल बाय 5। सो b भी तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो a and b has common factor 5। ठीक है, ए एंड बी के कॉमन फैक्टर क्या हुए? 5 हो गए। तो हमारी जो एजम्पशन है, जो हमने लेट किया था, हमें तो पता है ए बी जो है कि को प्राइम है, उनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया भाई? ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 आ गया। तो ये तो गलत बात है ना भाई, 5 तो कैसे आ सकता है? तो हम कहेंगे, ठीक है, ए बी हैज़, या फिर यहाँ पे हैविंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, हैविंग कॉमन फैक्टर 5। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब इसके बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन। बिकॉज क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन, सो रूट 5 इज इरेशनल। आई होप ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई हमारा, पेन इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा, फील आएगा, ठीक है। प्रूव करना है भाई, प्रूव दैट 3+2√5 इज इरेशनल। ये प्रूव करना, ये तो और भी इजी क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। फिर से वही, लेट अस अज्यूम करेंगे भाई, लेट अस अज्यूम दैट 3+2√5 इज रैशनल, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो हम कह सकते हैं 3+2√5 इक्वल टू a/b हो जाएगा हमारा, और a एंड b आर तो याद हो जाएगा कोप्राइम जिनके कोप्राइम, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको पहले हम 3 को इधर लेके जाएंगे, 2√5 a/b -3 हो जाएगा। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अब 2√5 ये हो जाएगा a -3b अपॉन में एलसीएम, ये अभी डिनोमिनेटर सेम कर लो, ठीक है। 2 अपॉन में चला जाएगा तो हो जाएगा 3 - 3b, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ना, ठीक है। ये हो जाएगा a -3b अपॉन में 2b, ठीक है। फिर हमने देखा क्योंकि a b जो है ये प्राइम है, तो इधर ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये एक रैशनल फॉर्म है और ये एक इरेशनल फॉर्म में है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, ठीक है, ठीक है। सो हमें पता है ए बी, तो हम कह सकते हैं ए बी जो कैसे हैं, ए बी आर इंटीजर्स बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो a -3b/2 इज रैशनल, ये एक रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में लिखे हुए, बट वी नो दैट, हमें क्या पता है भाई, वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल, और कभी भी इरेशनल रैशनल के इक्वल थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। तो इरेशनल हम लिख सकते हैं इरेशनल डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, ये लिख करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। हम लिख सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our assumption, so that's why 3+√5 is irrational। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/√2 को हमें प्रूव करना है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, इंक की चेंज कर लेते हैं, इस बार भी वाइट ले लेते हैं, अरे ठीक है। प्रूव दैट 1/√2 इज रेशनल, ठीक है, प्रूव करना है। तो सेम क्वेश्चन, लेट अस अज्यूम, पता नहीं दिख रहा है, वाइट नहीं दिख रहा, कोई और ही ले लेता हूँ। यही लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज, वही हमेशा की तरह रैशनल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो हम कहेंगे 1/√2 इज इक्वल टू a/b, वही बात, a b आर को प्राइम, ठीक है। a एंड b आर, यहाँ पे एंड लगा लेना, a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। सो b, अगर मैं अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू √2/a, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं नीचे इसको ऐसे लिया हूँ b/a, तो ये हो जाएगा √2, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। फिर से वही देखो, फिर से क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया कि भैया ये दोनों तो इंटीजर्स हैं, एक तरह से इंटीजर्स, ये तो इरेशनल है और ये कैसा है, ये इरेशनल है, रैशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, ये बात हमें पता ही है ना। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, तो वही लाइन हम फिर से चिपका देंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर, दैट्स वाई, इसलिए हम क्या कहेंगे भाई, b/a इज रैशनल, बट वी नो दैट, ये हमें पता ही है
we know that root 2 is irrational. Why? This is contradiction arising. Why line? This is contradiction is arising because of our wrong assumption. ठीक है, तो 1/√2 is an irrational number. अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, सॉरी 3 का क्वेश्चन नंबर वेट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 7/√5. ठीक है, वही let us assume that 7/5 is rational. ठीक है, so 7/5 is equal to a by b. A and b are co-prime number, co-prime. ठीक है, तो √5 इक्वल हो जाएगा हमारा a/7b के. फिर से वही बात हो गई भैया, ये तो रैशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया. रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है. ठीक है, सिंपल सी बात है. तो हम कहेंगे सिंस a and b are integer, a and b are कैसे इंटीजर हैं, सो इसलिए a7b is rational, but we know that यहाँ पे देखो क्या बचा √5. √5 is irrational. irrational हो गया. सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन कैसा हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो जो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन. ठीक है, अराइजन कैसा कर, बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन. हमने जो रॉन्ग अजम्पशन माना था भाई, इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सेम पैटर्न होता है. हर एक क्वेश्चन को हम सेम पैटर्न से कर सकते हैं. 7 और ये एग्जाम में आते हैं, कंफर्म है. ठीक है, इरेशनल. लास्ट क्वेश्चन, थर्ड का लास्ट, इसको भी करना है 6 + √2 को करना है. फिर से वही let us assume that 6 + √2 is rational. ठीक है, तो 6 + √2 इक्वल हो जाएगा हमारा a/b के, और हमें पता है a and b आर को प्राइम है ना. ठीक है, 6 इधर जाएगा तो √2 इज इक्वल टू a/b -6. 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1, थोड़ा सा b हो जाएगा a -6. ठीक है, √2. तो वही पता है, सीन्स वही लाइन चिपका देंगे. फिर से थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं. सेल्स a and b are integer. ठीक है, तो हम कहेंगे a - b भाई, 1 मिनट, यहाँ पे 6 होगा, 6b होगा, सॉरी. ठीक है, a -6b अपॉन b, ये कैसा होगा, इरेशनल. ठीक है, इज रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल होगा, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, रैशनल होगा. ठीक है भाई, रैशनल होगा, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल. ठीक है, तो हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन because of our wrong assumption. So क्वेश्चन था 6 + √2 is an irrational. सो भाई ये 1.2 एक्सरसाइज खत्म होती है, और आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे की वीडियो के लिए बने रहिए.